प्रेज़ लॉर्ड। ये सीढ़ी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को सलाम देता हूँ। बहुत लोगों का सबका प्रार्थना है मेरे से घर पहुँची है, रिचार्ज मिला है, तकलीफ है, लेकिन प्रभु सामर्थ्य देगा, है ना। प्रभु संभालता है। उसी जीवन एक दौड़ है ना। इसका बारे में अनेक बहुत लोग बहुत गहराई में समझना चाहिए। पौलुस मानव कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 वचन में वो कहता है, तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही मिल जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जीतो। हमारे ये दौड़ में हमें जीतने के लायक दौड़ना। अभी आपको मालूम है उस समय में उनको जो दौड़ में मिलता था अंजीर का पत्ते का एक सूख जाने वाला मुकुट है ना। राजा का हाथ से ऐसे एक मुकुट मिलना बोलेगा तो उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। और जो प्रियो, हमें जो मिलने वाला मुकुट राजाओं की राजा प्रभु के हाथ से है, और वो कभी ना मुरझाने वाला मुकुट है ना। तो अभी मुरझाने वाला मुकुट के लिए उन लोग इतना परिश्रम करके खुशी मनाता था, तो आज हम लोग कभी ना मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए हमें बुलाहट मिला, और हम महान स्वर्गीय पिता के हाथ से वो मुकुट पाने जा रहा है। हमारे ये दौड़ कैसे होना चाहिए, ये दौड़ के बारे में हमें कितना अच्छा मानव लक्ष्य चाहिए, है ना। पौलुस अपना जीवन के दौड़ के बारे में कहा था फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय का 14 वचन में कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ। कहाँ दौड़ता? निशाने की ओर दौड़ना। प्रियो, हम लोग एक कैसा भी एक अंदाजुन दौड़ नहीं दौड़ता। हम लोग एक निशाना है, हमारे एक लक्ष्य है ना। वो लक्ष्य की ओर हम दौड़ा जा रहा है। रोज रोज हमारा दौड़ को हमें परखना है, मैं वास्तव में वो लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है कि नहीं। हमें उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए हो सकता है हमें अपनी प्राण का भी हानि उड़ाना पड़े। प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में अपना प्राण का परवाह नहीं करना। प्रेज़ लॉर्ड। और तो आज भी बहुत लोग प्राण का परवाह करता है ना। ऐसे लोग विजय प्राप्त करना मुश्किल है। अपना प्राण को भी अप्रिय जानना। इस दौड़ में प्रेरित पौलुस का गवाही आपको मालूम है, प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन, प्रेरितों 20 का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, कारण यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। देखा, मैं मेरी दौड़ को, उस सेवा को, मैं उस दौड़ को, उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रियो, ये बहुत मनोहर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारा दौड़ कैसा है। आज में बराबर दौड़ रहा है कि नहीं, है ना। अगर हमारा दौड़ में वादा आता है तो वो विनोदी का कार्य भी। हम लोग इतना आराध नहीं, हमें मिला हुआ चुनौती के बारे में, बुलाहट के बारे में हम लोग अभी भी नहीं समझता। आप जानना प्रियो है, प्रेरित पौलुस को अच्छा निर्णय था, इसलिए वो निशाने की ओर दौड़ता था। उसके लिए अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर दौड़ता था, है ना। इब्रानी विश्वासियों को लिखने के टाइम पर वहां पर लेखक बोलता है, इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय का 12 वचन, इब्रानियों 12 अध्याय का 12 वचन। देखा, अभी इधर सब ढीला हो गया हाथ पाँव ढीला हो गया, अभी कैसे दौड़ेगा है। कई लोगों का चाल देखना, ढीला चाल, है ना, हाथ पाँव ढीला हो गया। अरे प्रभु में कितना अलर्ट होना, कितना स्मार्ट रहना। प्रेज़ लॉर्ड। ढीला चाल नहीं प्रियो, ढीला चाल नहीं। हम प्रभु का सेना है। हम प्रभु में आने के बाद में हमारा हर एक बातों में एक अच्छा आदर्श चाहिए, है ना। लेकिन जाने अनजाने बहुत लोगों के जीवन में उनका हाथ पांव ढीला हो जाता। क्यों? कुछ कारण है प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है उसका 12 वचन पढ़ना, 12 का 1, इब्रानियों 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में हम पाप का भार लेकर के अच्छी रीति में दौड़ नहीं पाएगा।
आपको मालूम है एक बच्चे दौड़ रहा है पर तो औजार लेके दौड़ेगा तो नहीं दौड़ सकता ना है। हमारे जीवन में प्रभु का वचन कहता है उलझाने वाला पाप। कैसा पाप? उलझाने वाला पाप। वो कौन सा पाप है? अभी आपको मालूम है सामान्य रीति में प्रभु में आए वाले लोग, कोई शराब पीता, कोई माला चोरी करता, कोई व्यभिचार करता, तो मालूम पड़ जाता। ये उलझाने वाला पाप कौन सा है? वो मतलब वो पद प्रयोग आपने समझा। हमारे जीवन में वो वचन वापस पढ़ना। और इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को, उलझाने वाले पाप मीन्स हमें पलट कर रहने वाला है ना। वो कौन सा पाप है ना? वो पाप है डाह है, मारा धन की लोभ है ना, घमंड, मतलब बैर, ईर्ष्या, निंदा करना, ये पाप उलझाने वाला पाप है। समझ में आया? ये बहुत लोगों का जीवन से हटता नहीं, और ऐसा पापों में जीवन बिताने वाला व्यक्ति अच्छा दौड़ नहीं दौड़ पाएगा। आप देखो प्रियो है, शायद आपका जीवन में लोग दिखने लायक कि आपका जीवन में कोई पाप नहीं होगा, पर जो उलझाने वाला पाप लेकर के आप दौड़ेगा तो आप दौड़ नहीं पाएगा। आप दौड़ में है, आपको मालूम है कई लोग संगति को तक छोड़ने का कारण क्या है? नफरत, कड़वाहट, बैर। वो आता है तो मैं नहीं आता, उसको उसका चेहरा देखना मैं नहीं चाहता, तो उनके अंदर क्या है? नफरत है, गुस्सा है, क्षमा नहीं देने वाला बात है। ये सब है उलझाने वाला पाप। यो हर एक पवित्र लोग पर के ना हमारे आत्मीय जीवन की दौड़ में ना, नहीं तो कुछ गलत शिक्षण भी आ गया। तो अभी गलातियों मंडली को क्या हुआ? उनका जब गलातियों 5 अध्याय के 7 वचन, गलातियों 5 के 7, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? किसने रोक दिया? कि सत्य को न मानो। हाँ, देखा कौन रोक दिया है? बोलने का मतलब गलत शिक्षण। गलत शिक्षण में पड़ गया तो वो व्यक्ति, उसका दौड़ धीमा हो जाएगा हमेशा आने वाला कट मारना शुरू करेगा, है ना। ये सब गलत शिक्षण की बात है। हमारे जीवन में हर एक बातों में हमें सावधान रहना है। इसलिए मैं बार बार बहुत गौर देता हूँ पवित्र लोगों को कैसा सावधान कराऊं किस रीति में वो लोगों को प्रभु के वचन में, मत्ती वचन में बना रहने के महत्व को समझाऊं, है ना। क्योंकि जब तक वचन नहीं समझेगा, आज भी बहुत लोगों का आत्मीय में एक जागृति नहीं, है ना, जागृति नहीं, वचन पढ़ने में उत्साह नहीं, प्रार्थना करना, प्रार्थना जीवन नहीं, है ना, मतलब प्रभु को महिमा देने वाले एक जीवन नहीं, एक गवाही के जीवन नहीं। गवाही के लिए टाइम देगा तो भी देखता है कोई उड़ेगा क्या, उड़ता है तो ठीक है, उड़ता है तो मैं भी उड़ता हूँ, मतलब सब एक टूटा हुआ अनुभव, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। हम लोगों को कितना खुशी होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए। आज मैं आपको ये बात इसलिए बताया। आज मैं एक आपको विशेष करके बहुत लोगों को सामान्य रीति में ऐसा क्लासेस नहीं मिलता, ऐसा एक क्लास आज ले रहा हूँ। किसके बारे में? मालूम है? बाइबल के संबंध में। बाइबल के संबंध में बहुत लोगों को कहीं मिलता नहीं। ये बात आपको बाइबल में कितना शास्त्र है मालूम है? बाइबल में कम से कम 12 शास्त्र, 12 शास्त्र। तो इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं, है ना। आपको बाइबल मालूम है तो किसी प्रकार का भी विद्वान की बात को आप आराम से तोड़ सकते हैं। लेकिन बाइबल जानना, बाइबल के अंदर ये सारे सिखलाई है। आज जो सिर्फ मैं आपको विषय बताऊंगा, सब्जेक्ट, है ना, मतलब वो भी बारे नहीं बोल पाएंगे शायद, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। और इसको सही रीति में फिर उसमें से हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी आपको सबसे पहली बात बाइबल, ये बाइबल शब्द इसको कैसे मिला मालूम है ना। बिब्लिया बोल के एक ग्रीक शब्द है, उस शब्द का अंग्रेजी वर्ड है बाइबल। नहीं समझा? बाइबल का अर्थ क्या है? किताबें, बहुवचन है, किताबें। इतना तो समझ में आया ना।
बाइबल ये कहाँ से आया? बिब्लिया एक ग्रीक शब्द है, बिब्लिया है। उस बिब्लिया या एक्चुअली बिब्लियोन ऐसा उनका शब्द में है, बिब्लियोन। वो शब्द से आया हमारा बाइबल, अंग्रेजी में बाइबल। और उस पद का अर्थ क्या है? हाँ, पुस्तकें या किताबें, बहुवचन में किताबें। तो अभी इस बाइबल का बारे में हमको क्यों जानना चाहिए? क्योंकि बाइबल को ही नहीं जानेगा तो आपका आदमी बाइबल बोलेगा तो प्रभु का मानव के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है ना। ये गिफ्ट जिसके पास आया उसको इसको कितना बहुमूल्य जान करके उसको समझने के लिए यत्न करना चाहिए। और जब तक नया जन्म नहीं पाया उसके पास ऐसा बंदर के हाथ में नारियल मिल गया बंदर के पास नारियल मिलेगा तो क्या होगा? नहीं कर सकता। वैसे बात है, जो लोग प्रभु की आत्मा में नया जन्म नहीं पाया वो अंदर नहीं जा पाएगा। उसका अंदर का उसका जो गुण जो है उसका अनुभव नहीं ले पाएगा। तो प्रियो, आज बहुत लोगों के पास बाइबल है और जो बाइबल को कई बार लोग बोलते हैं हमने भी बाइबल पढ़ा, और जो आपका उद्धार हुआ है क्या? यीशु मसीह कौन है? थोड़ा भी एक दो शब्द पूछेगा उसको मालूम नहीं बाइबल पढ़ा बोलने से क्या फायदा है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि बाइबल का मतलब बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसका प्रूफ क्या? वो वचन बताता। बाइबल का लेखक कौन? बाइबल बताता। मतलब हर एक बात बाइबल से ही हम जान सकते, ठीक है ना। इसमें मतलब एक एक किताब लिखने के पीछे कुछ प्रभु का उद्देश्य है ना। और इसका बायोग्राफी जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बायोग्राफी, आत्मकथा, जो उसका मतलब चरित्र, उसका चरित्र जो है, मतलब उसका बैकग्राउंड, उसका हर एक बातों का जो बैकग्राउंड जो है, सारी बात बाइबल स्पष्ट बताता। तो मालूम है, बाकी कोई कथा कहानियों की जैसा बात नहीं, कोई डिटेक्टिव नॉवल जैसा नहीं, भावना से हुआ वो बात नहीं। ये सब मतलब है चरित्र के संबंध की बात है। और वहां पर जैसा बोलेगा वैसे जाकर पता भी करेगा तो वहां पर हो, ऐसा है। ये इतिहास करेक्ट इतिहास है, ठीक है ना। ये सब बात यहाँ पर है। तो इसको मतलब क्या है कि मतलब बाइबल में खास करके 4 विशेष मतलब विषय है, 4 विशेष विषय बाइबल में। क्या क्या है? एक ईश्वरीय प्रकाश है, क्या बोलते हैं उसको? रेवलेशन। क्या बोलता? रेवलेशन। इसको क्या बोलता? ईश्वरीय प्रकाश है, ईश्वरीय प्रकाश है। बहुत मतलब ये स्टडी आपको बहुत अच्छी रीति में लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, सामान्य रीति में कहीं भी नहीं सिखाया जाता है बात, कोई भी कलिसिया में नहीं सिखाया जाता, बाइबल कॉलेजों में सिखाया जाता है। और दूसरी बात मतलब उसका आत्मनिश्वस्यता, बाइबल के आत्मनिश्वस्यता बोलेगा तो इंस्पिरेशन, हिंदी में क्या बोलो? प्रेरणा। आत्मा प्रेरणा, आत्मा प्रेरणा है ना, उसका इंस्पिरेशन। हाँ, मतलब बाइबल का हर एक बात, हर एक शब्द आत्मा प्रेरणा से लिखा हुआ बात है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि से निकला हुआ बात है नहीं है। और 4वां बात मतलब तीसरा बात वीरासिटी। वीरासिटी को क्या बोलूं? मतलब सच्चाई, यादार्थ, मतलब CITY, वीरासिटी। हाँ, उसको हमारा अंग्रेजी में ऐसे बोलता, पर मलयालम में मतलब क्या बोलता? यादार्थ। यादार्थ बोला तो सच्चाई, वास्तविकता। हाँ, सच्चाई से भरा हुआ, वो उस अर्थ है। और आखिरी 4वां मतलब उसका कानूनी, मतलब कानोसिटी, कानूनी सिटी। कानूनी सिटी को क्या बोलो? नियम, कानूनी सिटी, कानूनी
कानून, कायदा के अनुसार, है ना। थोड़ा मतलब उसका वर्ड मिलना थोड़ा मुश्किल है। मतलब ये जो बात है 4 गुण इसका रहेगा। वापस एक बार मैं बोलता हूँ क्योंकि इसको आपको सही रीति में जानना है। पहली बात रेवलेशन ना, ईश्वरीय प्रकाशन। दूसरी बात इंस्पिरेशन, बोलेगा तो आत्मनिश्वस्यता, आत्मा की प्रेरणा। और तीसरा बात वेरासिटी, वेरासिटी बोलेगा तो वास्तविकता, वास्तविकता। और चारों बात कानूनी सिटी, कानूनी सिटी बोलेगा तो कानूनी का है, कानूनी के मतलब एकदम व्यवस्था भी दे, है ना। मतलब समझ में आएगा करते हैं। और बाइबल का सबसे बड़ी बात, बाइबल को दिया हुआ एक एक नाम जो है वो बिल्कुल अतुल्य नाम है, बोलेगा तो और किसी भी ग्रंथों को दिया हुआ नाम नहीं। ये बाइबल का एक सर्वश्रेष्ठता का बात है ना। मतलब उस दिया हुआ नाम 7 विशेष नाम है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 मतलब पवित्र शास्त्र, क्या बोलता पवित्र शास्त्र, मतलब आपको मतलब समझने के लिए दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र देखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र देखा, पवित्र शास्त्र। भैया ये दुनिया में पवित्र शास्त्र बोल करके एकमात्र ग्रंथ है बाइबल है, और किसी को भी पवित्र शास्त्र नहीं बोलता है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ को भी लोग ऐसे नाम देता है लेकिन वो पवित्र शास्त्र नहीं। बहुत बड़ी बात है, उसमें नहीं लिखा पवित्र शास्त्र है करके, पवित्र शास्त्र करके लिखा हुआ एकमात्र ग्रंथ बाइबल है। बार बार मतलब बहुत जगह पर लिखा है। लूका 24 अध्याय का 27 वचन में इस बात को यीशु मसीह ने 6 लोगों को समझा करके बताया हुआ एक शब्द, लूका 24 का 27। तब उसने मूसा से सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से, सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखा, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ बात मतलब क्या है कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की बात खास करके प्रकट किया हुआ है। पवित्र इसलिए वो पवित्र शास्त्र है। वही बात दूसरे एक प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार 5 अध्याय का 39 वचन में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। देखा, यहूदियों को कहा तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। देखिए आप लोग ढूंढते हैं कितने लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढता है? किसके लिए ढूंढता है? किस मतलब से ढूंढता है ना प्रियो? पवित्र शास्त्र को ढूंढना या सीखना जानना कितना भारी बात है। तो मतलब बाइबल का दिया हुआ एक नाम है पवित्र शास्त्र, है ना। दूसरा नाम क्या बोल में? परमेश्वर की वाणी। क्या बोलता? परमेश्वर की वाणी, है ना। जब रोमियो 3 अध्याय का 2 वचन, रोमियो 3 का 2। इस प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर की वचन उनको सौंपे गए। हाँ, परमेश्वर के वचन, ठीक है। मतलब एक्चुअली उसमें परमेश्वर ने कहा वो बात ऐसे आना चाहिए, ठीक है। आप मतलब उसके साथ और एक इब्रानियों 5 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। इब्रानियों 5 का 12। समय के विचार से तो तुम्हें परमेश्वर के वचन, वचन उधर भी वचन दिया, ठीक है। कोई शब्दों में थोड़ा सा मतलब प्रभु ने कहा हुआ वचन, ओके। अब उसको अभी उसको उसी रीति में लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन करके और भी है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली प्रभु ने बोला हुआ बात उस रीति में आना चाहिए। प्रभु ने बोला हुआ बात ऐसा शब्द आना चाहिए, कोई बात नहीं मतलब। और तीसरी बात, ये यहोवा की व्यवस्था है। बाइबल यहोवा है, हाँ वही मतलब अभी कहीं हाँ, और प्रभु का वाणी नहीं समझा वो वाणी, ओके। तो अभी तीसरा बात है मतलब प्रभु का व्यवस्था, प्रभु का व्यवस्था मतलब भजन संगीता 1 अध्याय उसका 2-3 वचन। भजन संगीता, हाँ
परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। देखा, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो सच में प्रियो, हमारे हाथ में मिला हुआ बाइबल ये परमेश्वर की व्यवस्था है, आज भी है ना। मैंने ये सुना है, एक व्यक्ति के पास किसी ने एक मोती ला कर दिया। उसने देखा वो मोती का कवर बहुत सुंदर था, तो उन्होंने क्या किया, वो मोती जोड़ दिया, कवर फेंक दिया। देखो, मोती जोड़ दिया, कवर रख दिया। कितना बड़ा धोखा की बात है। हमारे जीवन में जो हमारे हाथ में आया हुआ ये वचन, इसका महत्व, उसका मूल्य कितने लोग समझता है। अगर समझेगा तो मैं आपको बोलता हूँ, आप बाइबल नीचे नहीं रखेगा, मतलब सिर पर लेके चलो, ऐसा नहीं, जैसे समय मिलेगा पढ़ेगा, उस अर्थ में बोला। बहुत उसको गलत अर्थ नहीं देना। बहुत बड़ी बात है। इस वचन को मैं आपको बता रहा, कहीं भी जाता है तो हमेशा बाइबल अपने पास रहना चाहिए। थोड़ा समय मिल गया तो खोल करके उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मानव परमेश्वर की व्यवस्था है, और वो व्यवस्था रात दिन मन करने से क्या फायदा होता। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बोलने का अर्थ क्या है कि हरियाली जीवन। धूप आ गया तो डर गया, अभी क्या करूं, पानी 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 है ना, नदी के किनारे में लगाया हुआ है। वो एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन मनन करते रहने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभु में मगन रहेगा और उसका हर एक काम सफल होगा। पर ये सब वचन का प्रयोग हमें जानना, बाइबल के साथ का हमारा प्रेम, हमारा नाता और भी अच्छा हो जाएगा। सर्व बात ये यहोवा का किताब है। किसका किताब है? यहोवा का किताब। आप देखो, यहोवा का किताब आपको दिया और आपको कुछ नहीं लगता। आप बताओ, है ना? यशायाह उसका 34 अध्याय का 16 वचन, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। देखा, यहोवा की पुस्तकों में से ढूंढ कर पढ़ो। देखो, आपको जो चाहिए वो इस किताब में है। देखा, इसके बावजूद भी प्रभु में आए हुए लोग प्रभु का वचन पढ़ने के लिए उत्साही नहीं। कैसे समझाओ प्रियो? इस वचन का महत्व, ये वचन जानने से होने वाला महत्व, ये वचन के ऊपर मैंने कितना क्लास लिया मुझे भी नहीं मालूम, गिनती है। फिर भी लोगों को ये प्रभु का वचन का गौरव नहीं। प्रियो, आज बहुत लोगों का एक गलती, ये किसका किताब है वो भी नहीं मालूम। प्रभु ने उसका किताब हमको दिया, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनाया, हमें अपना भाग बनाया, स्वर्गीय परिवार का सदस्य बनाया है। इसलिए प्रभु ने उसका किताब हमको भी दिया। बताओ, इतना मूल्यवान बात हमारे हाथ में आने के बाद में हम लोग उसको उस मूल्य देता ही क्या? तो इस नाम से ही, इस वचन या किताब से हमें कितना प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये यहोवा का किताब है और इसमें हमारे लिए जानने के लिए दुनिया का कोई भी सवाल का जवाब देने वाला हर एक बात इसमें है। आप बताओ, फिर भी लोग ये वचन सीखने से बहुत दूर रहता। ओके, पांचवा बात, इसका नाम है परमेश्वर का वचन। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। देखो, इब्रानियों 4 अध्याय का 12 वचन, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 वचन। परमेश्वर का वचन जीवित, देखा, परमेश्वर का वचन का खूबी देखो, जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। क्या बात है! ये वचन का सामर्थ्य देखो, ये जीवित वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, आप कभी भी कहीं भी जाएगा तो ये वचन बोलने में कभी भी शर्माने नहीं पड़ी, है ना? एक व्यक्ति को अगर एक वचन भी अगर आप सुना पाया
मैं आपको बोलता हूँ स्वर्ग आप में बहुत प्रसन्न रहेगा। बाकी बात है ना। जब पिछले दिन में मतलब कल जब हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर पड़ोस में दूसरा एक फौजी हमारा जवान का पत्नी और उनका बच्चा था। उनको किसी ने वजन दिया और वो वजन सुन रहा था और मैंने आपको बताया शायद कल, है ना। मतलब उन्होंने वो भाग सुन रहा था क्योंकि मतलब वो अपना देव बनाता है, उसको आगे देखते नहीं, कान नहीं, सुनता नहीं। वो बोला सही बात है ना, हम लोग कितना मूर्ख गए। वो वजन सुनने की नहीं बोलो खुद बोलता है, हम लोग कितना मूर्ख गए, है ना। हम लोग किसके सामने दंडवत करता, किसको अपना भगवान मानता। वो बोलता है कि ये बिल्कुल सही है, आपने कितना अच्छा समझा, मैंने नहीं समझा, बाइबल में बोला। आप इसके साथ अभी एक बाइबल भी लेकर के पढ़ना बोला, देखा कितनी बड़ी बात है प्रियो। दुनिया के लोगों को मालूम नहीं तो आप एक शब्द भी बोलो ना। अब ये बाइबल की एक शब्द भी बोलो, है ना। ये बात पक्का बात है प्रियो, है ना। आप एक व्यक्ति को इतना तो बोलो, जिस दिन आपको उधार होगा ना मुझे थोड़ा कॉल करना, मेरा नंबर दे दो। बस आपने इतना बोल दिया ना, आपने उसके अंदर पूरा सुसमाचार बोल दिया। क्या बोला? आपका जिस दिन उधार होगा मेरे को कॉल करना। इतना बोल के देखो, वो व्यक्ति चैन से नहीं सोएगा। वो बोलेगा यार उसने उधार का, मुझे क्या उधार, अभी वो उधार जाने के लिए ढूंढेगा। तब वो प्रभु का दास को मिलाएगा और वो उधार पाएगा। फिर वो फोन करेगा मैं भी उधार पाया। ऐसा हुआ है प्रिय। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रभु के वचन से अब एक भी शब्द किसी को भी सुनाएगा तो वो वचन जीवित वचन है, वो उस व्यक्ति में काम करेगा। आप बताओ, जब चेहरे लोगों को व्यक्त किया तो स्वर्गदूत ने आकर के उनको आजाद करके उनको क्या बताया? दूधों को सुनाने के लिए परमिशन नहीं, दूधों को ये संदेश देने का परमिशन नहीं। और जब उनको बोला, हमारा आपको याद है ना जब प्रेरित 5:20 में मंदिर में खड़े होकर जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हाँ प्रियो, ये जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ प्रियो। ये किसकी बात है? जीवन का वचन है प्रियो। जीवन, मुर्दा लोग जिंदा हो जाने वाला वचन है। कितनी बड़ी बात है प्रियो, है ये वचन सुनाते बिना। आपको मालूम है रोमियो 10:17, है ना। विश्वास कहां से आता है? वचन से है प्रियो, वचन से। ये वचन हमें सत्य विश्वास देता है। ये वचन अगर हम नहीं बोलेगा तो हमारे में आकर के सब बंद हो जाएगा, कभी नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर से जीवन का नदियां बहना चाहिए। विश्वास के अंदर से जीवन का नदी बोलेगा तो प्रभु का वचन है। ये वचन नहीं बह रहा है, इसको मतलब उसका विश्वास सही स्थान में नहीं, सही जगह में नहीं, सही व्यक्ति में नहीं। और है मतलब यूहन्ना 7:38-39 आपको याद है ना? क्या बोलता? जो भी इस सत्य वचन पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन का नदियां, देखा नदियां बहेगा, नदियां भगवचन है प्रियो। एक छोटा बूंद नहीं, नदियां हमारे अंदर से नदियां बहना चाहिए ना। हमेशा हमारे अंदर से हर पल हमारे अंदर से नदियां बहना चाहिए प्रियो। प्रभु का वचन हमारे में से इतना भरपूर निकलना चाहिए। आज में कई लोग मुझे फोन किया तो अब उनको क्या है ऐसा है, मैं उनको वचन शुरू कर दिया। और जब हमेशा प्रभु का वचन में बोला, और क्या है, यही तो खास बात है प्रियो। हमारे साथ कोई भी बात किया उसको ये वचन देना हमारे काम है। वो फोन में क्यों ना हो, जो भी मिलेगा उन्हें ये वचन देना प्रियो। ये वचन परमेश्वर का वचन है। हम किसको भी ये वचन देता है, हमारा वचन नहीं, परमेश्वर का वचन। इसको मतलब कितना महत्व है। हमें प्रभु के साथ संगति है तभी तो हम परमेश्वर का वचन दे पाता। प्रभु के साथ जिसका संगति नहीं है वो परमेश्वर का वचन थोड़ी देगा, वो तो अपनी बात बोलेगा, है। परंतु प्रियो, हम जो देता है प्रभु का वचन है। और इसका छठवां एक गुण, ये बाइबल सच्चा ग्रंथ है।
प्रियो, दुनिया में एकमात्र सच्चा ग्रंथ है, वो है बाइबल। है बाइबल सच्चा ग्रंथ है प्रियो। दानियल 10 अध्याय का 21 वचन। जो कुछ सच्ची बातें से भरी हुई पुस्तक में देखा, सच्चे बातों से भरी हुई पुस्तक मतलब सत्य ग्रंथ। क्या बोलता? सत्य ग्रंथ। प्रियो, हम लोग यूट्यूब का किताबों को क्यों पढ़ रहेगा? कथा का क्यों जानेगा प्रियो? सच्चा ग्रंथ पढ़ो। हर एक के पास उसका अपने सच्चा ग्रंथ रहना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। आखिर 7वां बात, ये किताब का बात तो क्या है? सत्य वचन है। ये सच्चा ग्रंथ में सब कुछ क्या है? सत्य वचन है ना। जब यूहन्ना 17 अध्याय का 17 वचन में यीशु उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र है, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन। लॉर्ड जीसस अपने आप को सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। सत्य के वचन को, सत्य के वचन को सही रीति में विभाजन करके देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सत्य वचन है। इसको गलत रीति में उसको मतलब व्याख्या करके उसका मतलब असलियत को नहीं तोड़ना, उसका मतलब सामर्थ्य को नष्ट नहीं करना, सही रीति में, है ना। आपको मालूम है ना, आप लोग सब चावल खाता है ना? खाता है ना? सब लोग चावल खाते हैं। चावल का टेस्ट क्या है? देखा, सब लोग क्या करता? चावल ला दिया, अब खाता नहीं, आपको ऐसे ही अंदर कर देता। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अभी देखा इधर सब लोग चावल का खाने वाला है, पर तो टेस्ट नहीं माने। प्रयोग आज टेस्ट करना क्या है? आप चावल लेना, अंदर डालना, उसको अच्छी तरह चबाना। चबाने के बाद में आपको मालूम है वो मीठा रहता, चावल मीठा रहता, आपको मालूम, इसलिए शुगर बढ़ता है। चावल खाने वालों को शुगर क्यों बढ़ता है? वो शुगर है, मीठा है। तो आज टेस्ट कर लो, फिर कल मुझे बताओ। बड़ी के साइज का बोतल उधर बैठा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चावल उसका टेस्ट तक खाने वाला आपको मालूम नहीं क्या फायदा। इसलिए है ना, क्योंकि अब तो टाइम नहीं है ना, खाता नहीं। ऐसा करना, ऐसा मत करना, आज टेस्ट करना पक्का, फिर आप बोलना सच बात है। आप थोड़ा उसको अच्छी तरह चबा करके देखना, बिल्कुल मीठा है। ओके, तो अभी ये था बाइबल की एक पहला विषय, बाइबल के बारे में। अभी मतलब इसमें क्या है कि इसको हमने क्या बोला? बिब्लियोलॉजी। क्या बोला? बिब्लियोलॉजी। क्या बोलता? मतलब पवित्र शास्त्र। क्या बोलता? पवित्र शास्त्र। किसको क्या बोलता अंग्रेजी में? बिब्लियोलॉजी। सबको अंग्रेजी लिखना आएगा, BIBLIOLOGY, उसको बोलता है बिब्लियोलॉजी। BIBLIOLOGY। अभी आप पढ़कर देखो, बराबर आया? बिब्लियोलॉजी। अभी तक क्या बोला? बिब्लियोलॉजी के बारे में बोला, पहला शास्त्र। मैं आपको बारह शास्त्र इनमें से बताने जा रहा हूं। पहला शास्त्र क्या है? बिब्लियोलॉजी। ओके, अभी मैं दूसरा शास्त्र बोलने जा रहा हूं, थियोलॉजी। क्या बोलता है? थियोलॉजी, THEOLOGY। अभी अब कितना शास्त्र जानता है बोलेगा तो कम से कम आप लोग नासिक मंडली के लोग बोलने चाहिए, हम तो कम से कम 12 शास्त्र जानते हैं। कितना? 12 शास्त्र। मैं 12 शास्त्र आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब ये दूसरा बताना जा रहा हूँ। 12 समझ में आया ना? बिब्लियोलॉजी मालूम हो गया ना? हाँ, अभी इसके ऊपर स्टडी बाद में, और अभी ये बात इतना तो सीखा ना, आउटलाइन। हाँ, अभी हम सीखने जा रहा है
माना थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब क्या है? परमेश्वर की बातें, ईश्वरीय बात, उसको बोलते हैं थियोलॉजी। बोलते हैं थियोलॉजी है, किसको बोलता है? वेद शास्त्री। किसको बोलता? वेद शास्त्री। हाँ, मतलब परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। समझ में आया? तो यहाँ पर हमें बात को जानना है कि इस बाइबल में हम लोग परमेश्वर के संबंध में सारा विषय इसके अंदर इंक्लूड है। परमेश्वर के बारे में जानना है तो बाइबल के बाहर जाएगा तो आपको सच्चाई नहीं मिलेगा। बाइबल में परमेश्वर का सच्चाई वर्णन किया हुआ है। देखा? और बाइबल श्रेष्ठ है कि नहीं है? महान परमेश्वर की सारे बात वर्णन करने वाला एकमात्र किताब है बाइबल। प्रियो, इसलिए इसका खास 3 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहली बात है परमेश्वर का एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, बोलेगा तो परमेश्वर का अस्तित्व। समझ में आया है? अंग्रेजी में क्या बोलता? एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड स्पेलिंग चाहिए, EXISTANCE। एक्सिस्टेंस ऑफ ऑफ गॉड, GOD गॉड। लिख पाया? EXISTANCE, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। वो तो आपको मालूम, मतलब परमेश्वर का अस्तित्व। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आज लोगों को ये बात मालूम नहीं, उनका परमेश्वर के बारे में उसको नॉलेज नहीं। और दूसरा ईश्वरीय स्वभाव है, एट्रीब्यूशन ऑफ गॉड। क्या बोलता है? एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। एट्रीब्यूट्स ATRIBUTES, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, OF ऑफ गॉड, GOD गॉड। सबको मालूम है ना? परमेश्वर की स्वभाव के बारे में बाइबल सुंदर वर्णन करता है। हमारे परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कैसा है? उसका क्या क्या स्वभाव है? ये सब प्रियो और कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ बाइबल में मिलेगा। आपको मालूम है परमेश्वर प्रेम करके दुनिया बाइबल से सीखा। दुनिया को मालूम नहीं है। ओके, बहुत बातें हैं, हमारा धीरे से देखेंगे। और तीसरा बात, पर्सनालिटी ऑफ गॉड। बाइबल प्रभु का पर्सनालिटी बताता है, परमेश्वर का व्यक्तित्व। परमेश्वर का व्यक्तित्व, बराबर? पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बराबर है ना? अंग्रेजी बराबर। तो प्रियो, ये बात मतलब परमेश्वर को आज आपको मालूम है, लोगों को प्रभु क्या है नहीं जानता, और प्रभु को जानने की इच्छा भी नहीं, इसलिए वो लोग बोलते प्रभु है ही नहीं। आसानी हो गया ना, है ना? जब भजन संगीता 14 अध्याय का 12 वचन, भजन संगीता 14 अध्याय 14 पॉइंट। मूर्ख ने अपने मन में कहा है। देखा? कौन कहा? मूर्ख ने अपने मन में। उनको मूर्ख बोलेगा तो उनको कैसे लगेगा? हाँ, मैं एक बार हिमाचल में एक प्रोफेसर नास्तिक व्यक्ति है, अपना इधर आए थे मान सिंह, उसका एक मामा है। अपने उधर का फेमस एक मतलब वो प्रोफेसर है, बहुत विद्वान व्यक्ति है। वो बोलता हमको बहुत मतलब निंदा किया, तुच्छ किया है। आज का कंप्यूटर युग में तुम्हारे ऐसा मूर्ख लोग प्रभु प्रभु का करके लोगों को बहकाता है, ये वो है। क्योंकि मान सिंह मानव मूर्ति को जब छोड़ दिया तो उनको बहुत गुस्सा आया, उनसे बात करने के लिए लेकर गया था। मैंने बोला सारा आपने मेरा और बोला बाइबल में भी आपका बारे में लिखा पड़ा मेरे बारे में। फिर आपने बोला ना प्रभु है नहीं, मैं बोला आप उसके साथ है। बोला फिर आपको मालूम है भाई परमेश्वर नहीं है, फिर क्यों बोलता? मैं बोला सर
आपके बारे में कैसा लिखा ये देख दूसरों। मैं ये वचन पढ़ के सुनाया ना, उसको ऐसे लगा कोई थप्पड़ मारा। मैं बोले सर कोई गलती नहीं सर, बाइबल में लिखा है मूर्ख अपने मन में कहता है परमेश्वर है ही नहीं, तो आप कौन है? अरे मैंने उसको वचन संहिता 19 अध्याय का पहला वचन पढ़ा करके पूछा, क्या बोलता 19 का एक, परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मैं उनको पूछा ये आकाश विधान की, और आप जब देखा इस आकाश विधान में कितना तारा है उसका गिनती है क्या? कोई बोल सकता है? ये आकाश विधान कितना लंबा चौड़ा है बोल सकता है? इस आकाश विधान में जितना तारा है वो सब एक ही जगह पर खड़ा नहीं है, घूमते रहता है। कौन घुमाता है? मैंने बोला ये धरती 23.5 डिग्री टेढ़ा रहता, कौन टेढ़ा करके खड़ा किया? क्यों किया है? उसके पास जवाब नहीं था। उसने मेरे से बाइबल मंगाया, पैसा दे करके बाइबल लिया, देखा। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वचन हमें जो देने वाला ज्ञान कोई छोटी बात है क्या? नहीं है प्रियो। मैं बोला ना मुझे सिखाया हुआ एक प्रोफेसर, मैं उनको बताया ना, वो बोलता है तो भी तुम तो मेरा विद्यार्थी है, तुम मुझे क्या सिखाएगा और मैं कौन है तुमको मालूम है क्या? है वो मलयालम में एक बाइबल निकला है रोमन कैथोलिक लोगों का, ओशाना बोल के, उसका ट्रांसलेटर है, उसका मेन आदमी ये है। वो मेरे को बोलता है मैंने तो पूरा बाइबल को ही ट्रांसलेट किया, तो तुम मेरे को क्या सिखाएगा? तो मैंने उनको पूछा सर आपका उद्धार हुआ है क्या, हमारा नया जन्म हुआ क्या? वो क्या है? वही तो बहुत है नया जन्म क्या है उनको मालूम नहीं। देखा, नया जन्म खाने की जरूरत नहीं ट्रांसलेशन करने के लिए। देखा है, ट्रांसलेशन किया बोल करके वो बहुत घमंड कर रहा था, परंतु एक सवाल में उसका उत्तर सब बंद हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमको जो प्रभु ने दिया हुआ, आज आप देखो ना कितना भी बड़ा विद्वान लोग है, आप उनको पूछो सर आप मरने के बाद कहाँ जाएगा? कई लोग बजने के लिए बोलेगा, मरने के बाद कुछ नहीं, बचने के लिए बोलेगा, पर तो उसका मन गवाही देगा मैं बहुत बड़ा धोखा का बात कहा, मैं अपने आप को बड़ा धोखा दिया। देखो प्रियो, एक अनपढ़ व्यक्ति उधार पाया है तो वो बोलेगा मैं मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, है ना? पौलुस भी नरक के बारे में नहीं बोल पाया, यीशु मसीह ने बताया। स्वर्ग नरक सत्य है प्रियो, और ये बात बताने वाला स्वर्ग से उधर आया हुआ और स्वर्ग में गया हुआ यीशु मसीह ने कहा, तो उसका शब्द कभी बदल नहीं सकता। कितना बड़ी बात है। इस वचन को इसी कारण है ना, ये वचन का गौरव पवित्र लोग जानना चाहिए, हमें उसको ठीक से मालूम करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब प्रभु का नाम आपको मालूम है, ईश्वरीय शास्त्र में प्रभु का नाम आपको मालूम है। एक प्रभु का नाम एलोहिम का था। एलोहिम का अर्थ क्या मालूम है? सर्वशक्तिमान। क्या है? सर्वशक्तिमान है, बलवान, मतलब उसके ऊपर बढ़कर के कोई बलवान नहीं है। दूसरा है अडोनाय। क्या है? अडोनाय, मतलब अडोनाय उस पद का अर्थ क्या है? राज करने वाला है, मतलब राज करने वाला या विधि करता, मतलब न्याय करने वाला, राज करने वाला, और वो उस पद का अर्थ है। और तीसरा है यहोवा। क्या है? यहोवा का अर्थ क्या है? जो मैं हूं वो मैं हूं, जो मैं हूं वो मैं हूं, बोलने का अर्थ कभी नहीं बदलने वाला है, और बात में स्वयं में सामर्थ्य है, पर किसी का सहारे का जरूरत नहीं। ओह, मैं ये सोचता है आज प्रभु ने हमें कितना बड़ा पदवी दिया। आपको मालूम है उधार पाए हुए हरेक लोग प्रभु का सहकर्मी है। कौन है? यो किस बात का? आप प्रभु का सहकर्मी कितने लोग बोल सकता? आप बताओ। प्रभु का वचन कहता है हम प्रभु का सहकर्मी है। कहाँ पढ़ता? कितना है? तीसरा अध्याय के 9 वचन।
क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, हम कौन है? परमेश्वर के सहकर्मी। देखो ऐसे शब्दों को आप लोग बाई हार्ट करना, क्योंकि अभी इससे बड़ा मुझे यहाँ पैदा हो सारा सृष्टि को बनाने के समय में स्वर्गदूतों को भी प्रभु ने साथ लिया नहीं, साथ लिया नहीं लिया। परंतु अभी प्रभु ने उधार पाया हम सबको प्रभु ने सहकर्मी बनाया। किसी ने बनाया मालूम है? मंडली तैयार करने के लिए, मंडली को तैयार करने के लिए। आज प्रभु का सबसे प्रिय मंडली खड़ा होने के लिए प्रभु को सहकर्मी चाहिए, और उसके लिए स्वर्गदूत को भी अनुमति नहीं। हम उधार पाए लोगों को, ओह इससे बड़ा पद भी दुनिया में है ही नहीं प्रियो, है ना। हम लोग वास्तव में अभी प्रभु का हमारे प्रति जो पद्धति आलोचना वाला हम लोग जानना चाहिए। बहुत लोग ये जानने की इच्छा नहीं करता, है ना। हम प्रभु का संतान है, प्रभु का संतान बोल करके रहने से काफी है क्या? नहीं, हम राजे याजक गण है, हम भविष्यता है, प्रभु के निज प्रजा है, जो मतलब ये सब प्रभु ने हमको पहनाया। हम उधार पाए हुए लोग, हम पवित्र लोग हैं, है ना। प्रभु का राजदूत है, अम्बासडर, ये सब प्रभु ने हमें दिया पद भी है ना प्रियो। तो हमको ये समझना है मैं उसकी योग्य जीवन बिताता है क्या? ये पदवी प्रभु ने मुझे दिया, और तुम्हें उस पदवी में एक सच्चा विश्वास योग्य जीवन बिताता है क्या? है ना। हमारे को भंडारीपन दिया, है ना। प्रभु ने भंडारीपन हमें दिया है, तो अब किस बात का भंडारीपन? हाँ वही तो बात है ना। अरे वो नहीं सब भंडारीपन देगा आप लोग। वो पदों को थोड़ा शरीर में आत्मा में समझो। जब पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 1-2 वचन, मसीह के सेवक हाँ, और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। किस बात का? परमेश्वर की उन भेदों का भंडारी समझे। देखा, इसका मतलब हमारे होठों से निकलने वाला हर एक बात क्या है? परमेश्वर की भेद की बातें। इसलिए स्वर्गदूत गण बहुत इजी खड़ा है, क्योंकि हमारे द्वारा ये बात प्रकट होता है, क्योंकि ये मंडली को प्रभु प्रकट करता। बहुत गहरी बात है ना, स्वर्गदूत भी नहीं समझ सकता, है ना। ऐसे बात प्रभु मंडली में आत्मा के द्वारा उसको प्रकाशित कर देता। हम लोग कितना बड़ा पदवी में, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमको प्रभु को जानने का कृपा दिया। आप देखो हमारा एक बुद्धि में वो बात समझ सकता है क्या? नहीं है ना प्रिय, है ना। सागर का पानी हम एक मटका में भरेंगे बोलेगा तो कौन सा मटका, कैसा मटका होगा क्या? नहीं होगा प्रिय। लेकिन देखो प्रभु ने हमें एक सृष्टि को भी उस मानव असीम या बोलेगा तो स्वर्ग में ना समाने वाला प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने लायक हमको बनाया। आप मुझे बताओ कितना बड़ा पदवी है? ये सारे बात इसलिए प्रभु छोटा होते होते हमारे समान बना, किसलिए? हमें उसके समान बनाने के लिए। सच में प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ काम को प्रिय जाना चाहिए। हम ये छोटा सा आयु में अनंतता का प्रभु का प्रोग्राम को अगर नहीं जान पाया तो क्या फायदा? आप सोचो, है ना। जानवर के जैसा खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, काम किया, खाया पिया सोया, कोई फायदा है? प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़कर, प्रभु की इच्छा जानकर उसकी राहों पर चलने वाला बहुत धन्य व्यक्ति है। इसलिए बाइबल हमें इस रीति में मतलब थियोलॉजी सिखाता। 2 शास्त्र बोला, बराबर। तीसरा शास्त्र भी बोलो, तीसरा क्रिस्टोलॉजी। क्या बोलता? हाँ, क्रिस्टोलॉजी, क्रिस्त शास्त्र, पूरा शास्त्र है। तीसरा शास्त्र है, अभी समझ में आ रहा ना? मतलब ये 4I STO LOGY क्या बोलता? क्रिस्टोलॉजी, क्रिस्त शास्त्र। इस शास्त्र में क्या क्या बातें हैं ये जानना कितनी बड़ी बात है। क्रिस्टोलॉजी में
यीशु मसीह की मानो व्यक्तित्व, यीशु मसीह की व्यक्ति, वो एक व्यक्ति है। यीशु मसीह की छुटकारे का कार्य, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति का छुटकारा का कार्य है ना। प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन, प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन, ये कितना बड़ी बात है, आपको मालूम होना चाहिए। ये सब अनादि काल में स्वर्गीय पिता ने किया हुआ पद्धति है। ओह, सच में हम लोग देखना, मतलब यीशु मसीह पापियों का हाथ में सौंपा जा करके मारा जा रहा बोलेगा तो कितना भयंकर बात है। दावीद ने गुनाह किया, दावीद के सामने प्रभु ने 3 बात रखा है, एक ही अकाल आएगा, नहीं तो तुम दुश्मन का हाथ में पड़ेगा, नहीं तो प्रभु का मानव, नहीं तो प्रभु का हाथ में गिरेगा। दावीद ने क्या चुना? मुझे किसी प्रकार भी मनुष्य का हाथ में ना गिरे दो। देखा क्यों? क्यों मनुष्य का हाथ में ना गिरे दो? अरे वो राजा है, राजा मनुष्य का हाथ में गिरा रहा बोलेगा तो बहुत बेइज्जती है। राजा मनुष्य का हाथ में गिरा, ऐसा है तो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु उन पापियों का हाथ में, अधर्मियों का हाथ में गिरा। कितना वैज्ञानिक बात है, वैज्ञानिक बात है कि नहीं? किसके लिए? हमारे लिए। वो है प्रभु का क्रूसिफिकेशन में वो भेद को थोड़ा जानना भी सही रीति में, वो आप जानेगा ना, आप छाती फटी जाएगा। इतना मतलब वैज्ञानिक बात है। अभी आप बोलो ना, आपको एक भिखारी व्यक्ति भीख मांग रहा है, आपको डांट रहा है, कैसा लगेगा? अभी हमारे उसमें वो ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन राजा मनुष्य के हाथ में पड़ना दावीद को बहुत बुरा लगेगा। राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु, उन अधर्मियों का हाथ में पड़ना। अब देखो, प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा हो, तेरे से सब कुछ संभव है। इस अधर्मियों का हाथ में, ओ कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर बात है। हमें बात को जानना, हमारे लिए वो बात का भेद कहां पर लिखा? वचन में। इस वचन पढ़ने के समय में प्रभु ने हमारे लिए जो कार्य किया उसको सही प्रकाश पाएगा ना, तभी हम सच्चा मसीह जीवन मिला सकता। नहीं तो आज भी लोग वो प्रकाश प्राप्त करने के लिए उत्साही नहीं ना। तो फिर क्रिस्टोलॉजी में 4 कार्य है। पहली बात, यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है। देखा, क्रिस्टोलॉजी का सबसे बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग यीशु मसीह का परमेश्वरत्व को नहीं मानता, लेकिन विश्वास ये जानना चाहिए। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था पूर्ण मनुष्य था। कौन था? पूर्ण मनुष्य, मतलब उसमें थोड़ा भी किसी बात का कमी नहीं था। देखा, इतना गंभीर बात है, पूर्ण मनुष्य। और तीसरा, एक ही व्यक्ति में पूर्ण ईश्वरत्व और पूर्ण मनुष्यत्व रहने वाले एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह। समझ में आ रहा है? क्रिस्टोलॉजी में सीखने वाली बात है। अभी आप लोग ये सब सुनने के बाद में आप कौन कौन सा शास्त्र सीखना चाहता है बोलेगा, उसके ऊपर आपको क्लास है। तो इसलिए 12 बात में आपको बाइबल का आप बहुत बड़ा मानव शास्त्र सीख गया, वो व्यक्ति बनेगा। देखा है, बहुत बड़ी बात है ना। और 4वां बात, मतलब प्रभु यीशु मसीह में ही सिर्फ छुटकारा का कार्य। यीशु मसीह बिना सच्चा आराधना नहीं, और वो आराधना का योग्य है। और मसीह ये दुनिया में आने के समय में उनकी मतलब पदवियां, जैसा अभी हमने पिछले दिन में भी सुना, भले भी जानता वो राजा भी है
याजक भी है, भविष्यवक्ता भी है। दुनिया में जब वो आने के समय में वो राजा भी था, याजक भी था, भविष्यवक्ता भी था। देखो बहुत बड़ी बात है। ये क्रिस्टोलॉजी के अंदर का ये संक्षिप्त निचोड़ निकाल के बता रहा हूं। इतना समझ में आया? तो मेरे आगे क्लास में बाकी 9 बात बोलेगा, क्योंकि अभी अगला बात बोलेगा तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा। तो मैं ये 3 बात आपको आज बताया, आपको समझ में आया होगा। ये सब विषय के अंदर नहीं गया, मैं सिर्फ आपको आउटलाइन बताया। समझ में आ रहा है ना? बाइबल का अर्थ क्या है? हाँ, मतलब पुस्तकें क्या है? किताबें। हाँ, इतना समझना। अभी कोई कल आपको पूछेगा फिर आप लोग नहीं बोलेगा क्या सिखाया भाई। हाँ, इसमें मतलब हमने पहले बिब्लियोलॉजी देखा। मतलब बिब्लियोलॉजी का अर्थ पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र वो एक शास्त्र है, पवित्र शास्त्र। और दूसरा हमने क्या देखा? थियोलॉजी। थियोलॉजी शब्द आप लोगों ने सुना है बहुत बार, पर जो उसका अर्थ है लोगों को मालूम नहीं। थियोलॉजी का अर्थ है दैव शास्त्र या ईश्वरीय शास्त्र। ओके, समझ में आया ना? ईश्वर का शास्त्र। और तीसरा हमने क्या देखा? क्रिस्टोलॉजी। क्या देखा? क्रिस्टोलॉजी क्या है? क्रिस्त शास्त्र। हर एक बात में आखिरी में क्या है? शास्त्र। शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ है। कितने बातों का शास्त्रज्ञ? 12 बातों का। 12 बातों का आपको शास्त्र की बनाने जा रहा है। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आया ना? आपको सब समझ में आता। ऐसा मूसा ने बोला, प्रभु मेरा जीव मोटा है। ऐसा मेरा मोटा जीव रहेगा तो भी आपको पतला सा समझ में आता। ये एक बड़ी बात है ना? प्रभु का अनुग्रह जब जिसके ऊपर है समझेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास है ना, एक भी क्लास छोड़ना नहीं, क्योंकि इसके द्वारा आपको बहुत बड़ा प्रकाश मिलेगा, बहुत गहरा प्रकाश मिलेगा। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।